Hello students, good morning. Today it's 5 June 2020 and we are about to study the chapter number 5, chapter number 4, the enemy, the rest of the part. कल तक हमने पढ़ा था कि डॉक्टर सडाओ ने और उसकी वाइफ ने बीच पर एक पर्सन देखा था और वो फिर उसको देखने के लिए जाते थे, उसके कपड़े भीगे हुए थे। उसके बाद आज हम पढ़ते हैं। कहता है ही इज़ वाउंडेड, सडाओ एक्सक्लेम्ड, सडाओ एक्सक्लेम हो गया देख करके वो घायल है। ही मेड हेस्ट टू द मैन, वो जल्दी से उस मैन के पास गया। हुले मोसनलेस, जो मोसनलेस पड़ा हुआ था, बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा था। हिज फेस इन द सैंड, और उसका जो चेहरा था वो सैंड में यानी कि रेत में सना हुआ था। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सॉक्ड विद सी वाटर, और एक पुरानी सी टोपी उसने पहनी हुई थी और पानी में वो भी पूरी तरह से भीगी हुई थी। सोक्ड का मतलब पूरी तरह भीग जाना। ही वॉज इन वैट रैक्स ऑफ गारमेंट्स, वो गीले कपड़े थे उसके पास, जो पहने कपड़े भी बहुत गीले थे जो पहन रखे थे उसने। सडाओ स्टॉप, सडाओ वहीं पे रुक गया। हाना एट हिज साइड एंड टर्न द मैंस हेड, और हाना उसकी साइड में हो गई और जैसे उसका फेस टर्न किया, दे सॉ द फेस, उन्होंने उसका फेस देखा। अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, हाना ने कहा अरे ये तो वाइट मैन है, ये तो अमेरिकन आदमी है, गोरा है तो। यस इट वॉज वाइट मैन, हाँ ये वाइट मैन था। द वैट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. कहता है जो उसकी वैट थी, द वैट कैप फेल अवे, उसकी जो वैट गीली कैप थी उसके फेस से अलग गिर गई, और उसके फिर उस कैप अलग गिर गई तो उन्होंने देखा उसके बाल येलो थे और लंबे थे, ऐसे लग रहे थे मान के चलो कई हफ्तों से उसने उसके बाल नहीं कटवाए हों, एंड ऐसा लग रहा था। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, उसका यंग और जो टॉर्चर्ड फेस था वो बहुत रफ था, येलो बियर्ड उस पर आ रखी थी। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, वो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस था, बेहोश था और उसको कुछ पता ही नहीं था वो लोग उसके लिए क्या कर रहे थे। नाउ सडाओ रिमेंबर्ड द वाउंड, अब सडाओ को एकदम से उसका घाव याद आया। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और अपनी एक्सपर्ट फिंगर से उसने इसको सर्च करना शुरू कर दिया कि इसका घाव कहाँ है, कैसा है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, जो ब्लड था उसके टच करने से बहुत ज़्यादा फ्रेशली निकल रहा था, नया ब्लड। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सडाओ सॉ दैट अ गन वाउंड हैड बीन रीओपन्ड, जो सडाओ था उसने उसकी राइट की तरफ देखा कि उसको तो गन का बाउंड था, वो रीओपन हो गया था, गोली से कोई बाउंड घाव बन रखा था वो दोबारा से खुल गया। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विद पाउडर, और जो उसका फ्लैश था, मास था, गन के साथ गोली के साथ जो पाउडर आता है उससे गोली जैसे लगी थी तो काला काला सा पड़ गया था। समटाइम्स नॉट मैनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, कहता है बहुत कभी कभी ऐसा होता था, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे जो उसका जो मैन था उसको गोली मार दी गई थी, एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और उस पर कोई इलाज नहीं किया गया था, गोली मारने के बाद में उस पर कोई, उस घाव पे कोई देखभाल नहीं की गई थी। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वाउंड, ये बहुत बुरा चांस था कि एक चट्टान ने उसके बाउंड को स्ट्रक कर दिया था और ज़्यादा छील दिया था। ओह हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलम वॉइस, हाना ने दोबारा से अपनी सोलम वॉइस में शांत से आवाज़ में कहा अरे यार ये उसका ब्लड कैसे निकल रहा है। द मिस्ट स्क्रीन दैम नाउ कम्प्लीटली, अब जो धुंध थी, धुंध ने उनको पूरी तरह से स्क्रीन कर लिया, स्क्रीन मतलब ढक लिया। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, और इस समय कोई भी नहीं आता था। द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन चांस बीच कमर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, जो फिशरमैन थे वो अपने घर जा चुके थे और बीच पे आने वाले लोग थे, घूमने वाले लोग थे, उनको ये समझा जा रहा था भाई शाम हो गई तो अब आएंगे ही नहीं। वॉट शैल वी डू विद दिस मैन, सडाओ मटर्ड, सडाओ ने कहा इस मैन के साथ अब हम क्या करें।
बट दिस ट्रेन हैंड्स सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग वट दे कुड टू स्नैच द फियरफुल ब्लीडिंग। वो कहता है वट शैल वी डू विद दिस मैन, अब इस आदमी का हम क्या करें, सड़ाओ ने बोला। बट हिज ट्रेंड हैंड्स सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग वट दे कुड डू, यानी कि उसके जो ट्रेंड हैंड्स थे वो ऐसे लग रहे थे, वो करना चाहते थे जो भी वो कर सकते थे, उस ब्लड के जो फियरफुल ब्लड जो निकल रहा था उसको स्टैंच करने के लिए, उसको रोकने के लिए। ही पैक्ड द वाउंड विद द सी मॉस, सी जैसे काई होती है ना, समुद्र में से काई सी बनती रहती है, उस काई को उसने उस घाव पे भर दिया। दैट स्ट्रूड द बीच, जो स्ट्रू होती है बीच पे पड़ी हुई रहती है। द मैन मोन्ड विद पेन इन स्ट्यूपर, जो मैन था अपने बेहोशी की हालत में थोड़ा सा करहाया, मौन हुआ, मौन का मतलब सब करहाया। बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वो जागा नहीं। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सडाउ सैड आंसरिंग हिमसेल्फ। सडाउ ने अपने आप को आंसर करते हुए कहा कि सबसे बढ़िया चीज़ होगी कि इस आदमी को मैं वापस पटक दूँ उसमें, समुद्र में ही, इसको सही ना करूँ। यस अनडाउटली now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. अब ब्लड पूरी तरह से रुक गया था, अब वो सड़ाव खड़ा हुआ और अपने हाथ वाथों को साफ़ किया जो रेत में सने हुए थे। कहता यस अनडाउटली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सैड, हाना ने कहा हाँ यही ठीक रहेगा, उसको उल्टा पटक दो पानी में ही। बट सी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वो लगातार उस मोशनलेस मैन की तरफ देखती रही। If we sheltered a white man in our house, we should be arrested. वो सोचते हैं कि अगर हमने वाइट गोरे आदमी को अपने घर में शरण दे दी तो हमें अरेस्ट किया जा सकता है। एंड इफ़ वी टर्नड हिम ओवर एज अ प्रिजनर, और अगर हमने उसको एक कैदी के रूप में हैंड ओवर कर दिया तो ही वुड सर्टेनली डाई, एक कैदी समझ के हमने इसको वापस फेंक दिया तो वास्तव में मर ही जाएगा ये। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हाना सैड, हाना ने कहा सबसे बढ़िया बात है इसको पानी में पटक दो, हो सकता है बच जाए या मर जाए। बट नीदर ऑफ दैम मूव्ड, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा सोच तो रहे थे, वहाँ से गए नहीं उसको छोड़ के पानी में पटक के। दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर, वो जो इनर्ट फिगर था जो वहाँ पे वो आदमी पड़ा हुआ था बेहोशी की हालत में, उस आदमी की तरफ वो थोड़ी सी नफ़रत से, क्यूरियोसिटी से देखते रहे, लेकिन गए नहीं। व्हाट इज़ ही, हाना विस्पर्ड, हाना ने विस्पर किया ये है क्या, ये वो है क्या। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स, कल बाकी का पढ़ते हैं। गुड बाय।